अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ दिया गया है और रोटी की कीमत 16 रुपये मुख्तस कर दी गई है और नान की कीमत 20 रुपये। इस पर 3-4 सवाल उठते हैं कि क्या ये जो रोटी है ये 16 रुपये की जायज़ है? क्या तंदूर मालिकान जो हैं वो इनका जो एहतजाज है वो जायज़ है कि ये रोटी 16 रुपये की नहीं जा सकती? नाज़रीन, एक जानिब तो गैस के बिल 2.5-3 लाख रुपए आ रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो रोटी की कीमत सस्ती कर दी गई है। एक जानिब जो तंदूर पे गंदम पे सब्सिडी दी जा रही थी वो इतनी नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि आवाम को रोटी सस्ती मुहैया की जाए। तो नाज़रीन, ये चंद सवालात हैं जो सामने आते हैं। फिर उसके साथ रोटी की क्वांटिटी कि कितनी बड़ी रोटी है, फिर उसका वज़न कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, जो बना कर दे रहे हैं क्या वो आटा इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। अवामी राय जानते हैं अवाम क्या कहती है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से एक स्टेप उठाया गया है, वो ये कि रोटी सस्ती कर दी गई है। 16 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान। आपको क्या लगता है ये ठीक है? ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि जिस तरह जो बंदे ये फराहम कर रहे हैं हमें, उन्हें भी सब्सिडी दी जाए ताकि ये निज़ाम चल सके। अगर उन्हें महंगी चीज़ मिलेगी तो लाजिम बात है फिर हड़ताल होगी, फिर अवाम के लिए मसाइल बढ़ेंगे, ये हल नहीं होंगे। ठीक है, तो सर वैसे तो यही कहा जा रहा था ना, जो भी आता था उसकी जानिब से, अवाम की जानिब से, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोटी जो है वो एक गरीब की पहुंच से दूर है, एक आम आदमी से दूर है, तो रोटी तो करीब आ गई। ठीक है, रोटी तो तब करीब आएगी ना जब उन्हें सस्ता आटा मिलेगा। तो ठीक, अगर उन्हें आटा नहीं मिलेगा, अगर वो पैसे पूरे नहीं कर सकेंगे तो वो तंदूर बंद कर देंगे, तो रोटी तो और पहुंच से दूर हो जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने भी एहतजाज खत्म किया है। जिन्होंने नान भाई जो एसोसिएशन है उसने एहतजाज किया हुआ था, हड़ताल की हुई थी, अभी उन्होंने भी वो हड़ताल खत्म की है कि 16 और 20 वाली। आपको क्या लगता है कि अगर सब्सिडी ना दी गई तो ये ज्यादा टाइम नहीं चल सकेगा? मसला ये है कि हर चीज़ की प्राइस इसी तरह है, जब तक प्राइस कंट्रोल ना की जाए तो उसका फायदा नहीं है। बैंक से प्राइस कंट्रोल हो, उनको सब्सिडी देनी हाँ जी, पड़ेगी सब्सिडी दें अगर ताकि उनको वो सहूलत खुद नहीं खुद इसको देंगे तो। सस्ता करें। प्राइस कंट्रोल हो, इसी तरह सब्जियां हैं, बाकी जितना भी है, चीनी अभी बढ़ेगी, उसका इसी तरह शुरू से हमारा मतलब है कोई सेटअप ऐसा होना चाहिए कि कीमतों का जो है ना वो देखभाल हो सके, शुरू से कंट्रोल की जाए। एक रेट जो गवर्नमेंट देती है उस पर फिर अमल कराना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर हमें अमल कराया, अभी तो नहीं हो रहा ना अमल। अभी तो रोटी 30 रुपए की मिल रही है आपको। मतलब है रोटी तब सस्ती होगी जब उन्हें सस्ता आटा मिलेगा। तो ठीक, तो अगर आटा अगर इसी कीमत पे अगर वो महंगा आटा लेके वो देते हैं तो लाजमी बात है वो फिर वो हमें रोटी वो उस मयार की नहीं मिलेगी, ठीक हो गया, उसमें मिलावट होगी, वो असल चीज़ तो नहीं मिलेगी हमें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं सर? पंजाब हुकूमत ने एक कदम उठाया है, रोटी सस्ती कर दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? झूठ बोल रही है हुकूमत सारी, कोई सस्ती नहीं हुई? कोई सस्ती नहीं है, किसी क्यों महंगी बेच रहे हैं अभी तक? महंगी बेच रहे हैं सब। अच्छा, कहीं आपने भी नहीं खरीदी है अभी? सस्ती। मैं गुजरा वाले साल उधर भी 20 रुपए की है। अच्छा, नहीं पहले तो 30 रुपए की नहीं थी? नहीं 20 की है रोटी, तो अब भी 20 की है। 25 की रोटी, 30 का नान। 25 का नान है, 30 की रोटी। अच्छा, तो 25 चले 20 की ठीक है, यानी रोटी। पहले से ही सब्सिडी मिली हुई है आप लोगों को। यहाँ पे तो 25-30 मिल रहा है। इधर भी 20 की रोटी है, 25 का नान है, अच्छा 50 का पराठा है। अच्छा, यानी कोई सस्ता नहीं कोई हुआ। सस्ता नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या करना, कुछ नहीं, सब चोर रले हुए हैं और क्या। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं सर? बढ़ती महंगाई में पंजाब हुकूमत ने एक कदम उठाया है और वो ये कि रोटी सस्ती कर दी है। आपको लगता है कि ये ठीक है किया है इन्होंने? सर मैं तो कहता हूँ पहले नंबर पे पेट्रोल भी और बाकी सारी चीजें सस्ती करें। पेट्रोल खाना तो नहीं है ना, रोटी खानी है। हाँ, रोटी- पहले तो ये यही तो कहते अच्छा- थे ना, अच्छा रोटी किया है। रोटी महंगी चलो, हुई है। कुछ तो अच्छा किया है जी। लेकिन सारे काम अच्छे करने चाहिए सर। और ठीक है, कितने की होनी चाहिए? सर मोस्टली 10 से 15 रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे की पहुंच में हो। हर 16 रुपए की है ना? जी 16 रुपए की कर दी है। आपको लगता है ये कीमत मेंटेन रहेगी? सर अल्लाह करे हो जाए और सारा कुछ सस्ता हो, गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़। और हमारे पास क्या नहीं है, पाकिस्तान में तो सारा कुछ है, बस अल्लाह ताला तौफीक दे अब मिलता नहीं है गवर्नमेंट। हाँ जी। अच्छा ठीक है, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है यार, रोटी सस्ती हो गई है। जी जी।
हो गई है, खुश हैं? खुश है। वो तो पंजाब के अंदर हुई है, इधर तो नहीं है ना। क्या मतलब नहीं हुई? नहीं, वो तो सिर्फ पंजाब के एरिया में हुई तो है। ये क्या है? ये तो पंजाब, लेकिन इधर तो 20 रुपए रेट है रोटी का। नहीं नहीं, सस्ती की है ना, अब सस्ती मिलेगी ना, पंजाब पूरे में सस्ती हुई है, ठीक है, तो आपको भी सस्ती मिलेगी। ये पूरे मुल्क में तो नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के अंदर ही तो है। ये पंजाब ही है ना पंजाब में भाई। इसलिए है कि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया हुआ है। हाँ, अगर ये पूरा मुल्क अगर नवाज शरीफ का साथ देता, रोटी 4 रुपए की होती। 4। अच्छा जी जी। तो आपको क्या लगता है कि गलत किया है कि जो साथ नहीं दिया? बस ये तो देना चाहिए था देना चाहिए था। ताकि रोटी मजीद सस्ती नहीं, होती। रोटी को छोड़ें, ये मुल्क को की जो सूरत जा रही है ना, ठीक, इस पे हर किसी को गौर फिक्र करना चाहिए बजान। ठीक है, ये गौर बात फिक्र। नहीं कि हम छोड़ो नवाज शरीफ को, लेकिन इस मुल्क के बारे में इन्होंने इसको सोचना चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा सख्त कदम उठाया बड़ी मुश्किल से, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो रोटी सस्ती हुई है हाँ जी, ये ऐसी रहेगी? ये यहाँ रहेगी क्योंकि सब्सिडी तो पीछे लोगों को नहीं दे रहे, नहीं, पीछे तो महंगी रोटी आ रही है, आटा महंगा आ रहा है, आगे कैसे सस्ती करें? वो करेंगे बजान, करेंगे। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? सर रोटी सस्ती हो गई है, खुश है? रोटी किधर सस्ती हुई है सर? नहीं हुई? नहीं हुई। कितने की मिल रही है? ये 20 रुपए की दे रहे हैं रोटी। और नान? नान ये 25 रुपए। अच्छा, 25 रुपए दे रहे 25 हैं। रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे थे 16 रुपए की रोटी कर दी है। 16 रुपए की किधर की है? मैं दरअसल बेसिकली तहसील जंड से हूँ, अटक की तहसील। ठीक, तो उधर जब ये ऐलान हुआ है कि रोटी सस्ती हो गई है, जी, तो अगले दिन जो नान शॉप वाले हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने एक दिन हड़ताल की है, तो अगले दिन फिर हम जब लेने गए हैं तो वो वही कहते हैं कि 20 रुपए की है। हमने उनको बोला है कि रोटी तो सस्ती होगी, उन्होंने बोला है नहीं जनाब सस्ती नहीं हुई, 20 रुपए की मिलेगी, लेके जानी है तो ले जाएं, नहीं लेके जानी तो ना लें। ठीक है, तो फिर क्या किया आपने? तो हमने ले लिया, फिर मजबूरन क्या करें। अच्छा, वो पुरानी कीमत पे ही दे रहे जी, थे। पुरानी कीमत भी दे रहे इन्होंने अपनी तरफ से सस्ती कर दी, आगे मिल नहीं रही। हैं। आगे नहीं मिल रही है, आगे किधर मिल रही है, और 20 रुपए की दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रोटी सस्ती मिल रही है? बिल्कुल सस्ती नहीं मिल रही है। 25 रुपए की नान मिल रही है अच्छा, और 20 रुपए की 25 का रोटी भी मिल रही है। कोई कम नहीं किए, गवर्नमेंट पे कोई अमल दरामद नहीं कर रही है। ये हमारे सामने टी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा लोग जो है ना कह रहे हैं कि 20 का हो गए और 18 का हो गए, कोई 18-20 का नहीं हुए, पूरी 25 का दे रहे हैं। हमने तंदूर वाले से बात की है कि भाई गवर्नमेंट तो कह रही कि 20 का रोटी हो गई है, लेकिन 20 का नहीं हुए रोटी, पूरा 25 का अपना होटल वाले कह रहे हैं कि तंदूर वाले कह रहे हैं कि हमारी पीछे लेके आओ, जो भी ऐसा बात करेगा हमारी पीछे लेके आओ। इस सामने तंदूर है, उससे हम रोटी आए, मंगवाते हैं। जाएं, बिल्कुल, उनके पास आप आएं। देख सकते हैं, आप आए। बात कर लेते हैं उनसे। ठीक है जी। नाज़रीन आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा तंदूर है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि रोटी सस्ती नहीं है और मिल भी नहीं रही है। आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, रोटी कितने की मिल रही है? 25 रुपए के 25 रुपए की रोटी मिल रही है और नान 30 रुपए के। ये सामने उठा ले, खुद देगा। 25 रुपए के नान है, रोटी है, और 30 रुपए के नान है। 30 रुपए का नान है। अच्छा, तो सस्ती नहीं हुई, वो तो सस्ती हो गई नहीं है। देगा वो, खुद सस्ती नहीं दे। 25 रुपए से रोटी 1 रुपये कम नहीं देगा। क्यों? पता नहीं है क्यों। ठीक है नाज़रीन, ये वही सिलसिला है ना कि अगर सब्सिडी ना दी जाए, पीछे से जो प्रोवाइडर्स हैं इनको, यानी जहाँ से गंदम आ रही है या आटा आ रहा है, अगर उनको हुकूमत की जानिब से सब्सिडी नहीं दी जाएगी और फ़ौरन कीमतें कम कर दी जाएंगी तो उनको भी नुकसान है, वो कैसे कम करके आगे रोटी देंगे। तो आइए चलते हैं, उस तंदूर पे भी जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं सस्ती मिल रही। मेरे साथ रही। 20 से जी, 20 20 की रोटी है और नान? नान नहीं है मेरे पास। नान नहीं है आपके पास? सर पंजाब में रोटी सस्ती नहीं हो गई? सर वो तंदूर के लिए जो कमर्शियल नहीं है, यहाँ पे तो कमर्शियल गैस भी कमर्शियल है, ठीक हर चीज़ टैक्सेस वगैरह सब अच्छा, चीज़ें कमर्शियल और ये डिफरेंट है, होटल का ज़ाहिर आपने बात है। डिफरेंट सिस्टम रखा। आप यूनिट जो है वो कमर्शियल यूनिट की कुछ और प्राइजेज है, जो रेजिडेंट है उनकी कुछ और प्राइजेज है। ठीक है, तो अगर ये सस्ती होती है तो आप लोग सस्ती करते हैं? करते हैं, क्यों तो नहीं ये अभी करते? सस्ती पहले- हुई है ना? जी, पहले 25 की थी, अब 20 की हो गई है, सस्ती अच्छा, हुई है। यानी अभी आपने इम्प्लीमेंट कर दी जी, है, हाँ सस्ती जी, कर जी, दी है। हाँ जी, ठीक है, तो 16 रुपए की रोटी हुई है और 20 का नान हुआ। जी। नान हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने 20 की रोटी की है 20 की और रोटी, आपने 25 होटल का अलग रखा है, लगाया हुआ है। ठीक हो गया, रेस्टोरेंट से अलग हैं, जितने भी रेस्टोरेंट है आप चेक कर लें, देख लें, सबके ये हैं। ठीक हो गया। और कितने की रोटी कह रहे थे? सर 25 की। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 25 की रोटी मिल रही है। 20 की दे रहे हैं। जी, आप 20 की दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। कितने की रोटी मिल रही है यार? इधर भाईजान 25 रुपए की रोटी। 25 रुपए की रोटी मिल रही है। इधर 25 की है। इधर नहीं अभी नहीं, अभी 20 की है। जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं इसको बोल रहा हूँ पश्तो में कि तीसरा दिन है, चौथा के रेट बदला हुआ है। रेट बदला हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यानी ये है कि आप लोगों ने कम की हैं कीमतें उसके साथ।
तो अच्छा, ये भाई एक और चीज़ भी पूछना चाहेंगे कि पीछे से जो आपको प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपना आटा लेकर आते हैं, गंदम लेकर आते हैं, उस पर कुछ सब्सिडी मिली है आपको हुकूमत की जानिब से? थोड़ी हुआ है ना, सस्ता हुआ है ना जो नहीं, हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिली है, आटा सस्ता मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है ना। ठीक है, यानी आपको आटा भी सस्ता मिल रहा है। 3000 के था, 2500 की होगी 20 किलो वाली, तकरीबन 25-26। जो गैस है ना, देखें अब गैस का पहले अगर 5 लाख बिल था, अभी 156% और बढ़ा दी है, अब वो 8 लाख का बिल हो गया, किसी का 12 लाख की। वो चीज़ है, मेन वो है। ठीक है, गैस का ठीक असल है, मसला है। वो असल मसला तो वो है, गैस महंगी हो रही है। ठीक है, LPG जिसकी वो वजह महंगी से है, रोटी महंगी है असल में। हो रही है, मेन चीज़ वो है। अगर गैस और बिजली के बिल्स, ये मेन चीज़ है, ये कम हो जाए तो वैसे भी सर्दियों में तो गैस कम ही आती है, यहाँ पे गर्मियों में भी नहीं होती। हम तो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे और बिल कितना आता है तकरीबन? हैं बिल तकरीबन 7 लाख 8 लाख रुपया। गैस भी नहीं होती, बिल्कुल इतनी सी है। ठीक है, और साथ एलपीजी भी चला रहे हैं। LPG और भी एलपीजी कितने का इस्तेमाल हो जाता है? तकरीबन इस टाइम 13,000 रुपये का एक सिलेंडर आ रहा है LPG। रोज़ हमारे तकरीबन 2 सिलेंडर लगते हैं LPG भी। ठीक हो गया, यानी बिल भी आ रहा है, बिल भी आ रहा है और LPG भी आ रहा है। ठीक है नाज़रीन, असल मसला तो ये है कि गैस भी महंगी है और उसके साथ साथ आटा भी महंगा है, चीज़ें भी महंगी हैं। फिर जब सब्सिडी नहीं दी जाती, एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि इन्होंने ये कहा कि हुकूमत की जानिब से आटे पे सब्सिडी दी गई है, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। तो अगर ये देखा जाए कि रोटी की, ये जो लोग कह रहे हैं कि कीमतें नहीं कम हुई, या नान भाई जो एसोसिएशन है उसने एहतजाज किया या हड़ताल की, तो हड़ताल जायज़ भी है कि इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं कम होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर कीमतें कम की हैं तो हुकूमत की जानिब से भी सब्सिडी मिली है। तो आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। सर, रोटी सस्ती हो गई है? सर, ये रोटी सस्ती क्या होगी है, जो खा रहे हैं वो भी छीनी गई है। ठीक है सर, यहाँ के मामलात ऐसे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा था कि हम रोटी भी सस्ती करेंगे, ये भी करेंगे। आवाम भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। उल्टा जो खा रहे हैं वो भी हमसे छीनी जा रही है। तो सर अभी सस्ती की है ना? अभी सस्ती की है? नहीं है, सस्ती कहाँ से है सर? हमें कहाँ से लेके दें, बताएं वहाँ सस्ती है? कोई इशू है, हम बता रहे हैं कि वहाँ पे सस्ती है, हम बताएं, हम आपको साथ चलते हैं। अगर सस्ती मिलती है हम जुर्माना देते हैं। अगर जो पहले से खा रहे हैं वही नहीं मिल रही, ठीक है, वो भी छीनी जा रही है। गरीब आदमी है, उसका गुजारा ही नहीं है। तो ये तो इन्होंने कहा था सीट पे बैठे हुए कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, मैं गरीब आवाम के लिए लर्जीज छोड़ूंगी। देख रहे हैं आप लर्जीज, मैं परदेसी आदमी हूँ, वैसी के ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ का। अच्छा। ये मेरे साथ मोटरवे ने बदतमीज़ी की है। ये इन वर्दी में इन लोगों ने मेरी बाइक की नंबर प्लेटें उतारी हैं। मैंने SSP साहब इस्लामाबाद से और अफसरान वाला से रिक्वेस्ट की है कि इंक्वायरी की जाए। बदतमीज़ी की है, इन लोगों ने गाली की है, ये लेटर है सारा, ठीक है जी। उसके बावजूद आज 10 दिन हो गए हैं, इतना मेरा नुकसान हो गया, किसी आदमी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मेरी दरख्वास्त है और अपील है IG साहब, DIG साहब इस्लामाबाद और IG पंजाब साहब और मोहतरमा मैं कायद मरियम नवाज साहबा से कि जनाब ये इन चीज़ों में नोटिस लिया जाए। ये वर्दी हमारी मुआफ़त के लिए दी गई है, इसके बजाय उल्टा के हमारी इज्जतों को छाला जा रहा है। ठीक है, इसमें यही रिलीफ हमें गरीब लोग। क्या क्या किया उन्होंने, क्या किया क्या आपके साथ? सर मेरी वाकया क्या है, सुनाए ना। वाकया ये है सर कि मेरी बाइक वहाँ खड़ी, अभी भी देख सकते हैं, उस पे नंबर प्लेट लिखी है। नंबर प्लेट पे एक शेर है, गैर कानूनी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसपे शेर वगैरह नहीं है। उस आदमी ने कहा कि ये क्या है, मैंने कहा ये सर ये मेरे बेटे ने लिखाया है। अच्छा। मैंने माजरत भी की है, अफसोस जहमत, मैंने कहा रिक्वेस्ट, उसने कहा नहीं, जो कहा उसने बदतमीजी की है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। जनाब SP साहब इस्लामाबाद से पेश हुआ हूँ, किसी ने पेश होने नहीं दिया, रेट लेके गए। मिला कोई भी नहीं आपको? नहीं, बाहर से। किस किस को मिलने गए हैं? मैं SSP साहब इस्लामाबाद ट्रैफिक इंचार्ज को मिलने गया हूँ। ये खना इसके मेट्रो पुल के नीचे मेरे साथ ये हुआ हुआ है। जिला गुजरात तहसील खारियाँ डाखाना कोटला, वहाँ का मैं रिहायशी हूँ, परदेसी आदमी हूँ। तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया मेरा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। वो भी सामान गुम हुआ है। I9 थाने में दरख्वास्त दी है, उन्होंने मुझे वहाँ वसूल करके दिया है। ठीक है जी, कुछ मैंने माफ़ किया अल्लाह की रज़ा के लिए। अभी इन अफसरान को कहता हूँ तो ये कहते हैं पहले छुट्टी गए हैं। अभी दोबारा आज फिर एक अफसर से इंक्वायरी से रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि जी
अभी फिर वो दोबारा छुट्टी पे चले गए हैं। ठीक है, यानी सुन कोई भी नहीं रहा, छुट्टी पे जा रहे हैं। सुनाई नहीं हो रही। मोहतरमा कायद मरियम नवाज साहबा को हमने वोट दिए, हमारे वोटों पे यहाँ तक आए हैं। हम गरीब लोग हैं, हाथ बांध के दिल की गहराइयों से इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मोहतरमा कायद मरियम नवाज साहबा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, इंक्वायरी की जाए। अगर हम गुनाहगार हैं हमें सजा दी जाए, अगर नहीं तो इनको सजा जरूर होनी चाहिए। जो देख नहीं रहे, जो देख नहीं रहे। ठीक है जी, चलान है, इनका काम है चलान करना, उन्होंने पे किया है। चलान के अलावा किसी की इज्जत, किसी को गाल गलौज कर देना कोई कानून नहीं कहता। वर्दी मुहाफ़त है, हमारे भाई हैं, हम सब का दिल का एहतराम करते हैं। लेकिन चंद ऐसे अफसरान हैं जो ना किसी की माँ को देखते हैं, ना किसी बहन को देखते हैं। इधर 100 आदमी खड़ा है मेट्रोपोल के नीचे। मैं मनसरे से आया हूँ, फोतवी के गया हूँ। आज ये देख सकते हैं, ये डेट में अनपढ़ हूँ, बताएं कितनी डेट का चलान हुआ है और मैंने दरखास्त रिट की है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमारे साथ हैं, ये एक दूसरे शहर से आए, यहाँ पे आए और इनके साथ जो जुल्म हुआ, अगर हम उसको जुल्म कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास ये दरख्वास्त है और ये अपनी दरख्वास्त लेकर मुतलका थाने भी गए, एसएसपी से भी बात की, ट्रैफिक पुलिस से बात भी की और ये कोशिश की कि कोई इनकी बात सुन ले, कोई इनकी दरख्वास्त सुन ले, कोई उस पर अमल कर ले और इनको कोई सहूलत फराहम करे। लेकिन किसी ने भी इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब भी ये जाते हैं, लेकर जाते हैं, इनका ये कहना है कि वो आगे से ये कहते हैं कि छुट्टी का वक्त है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं, वो अभी नहीं है, आपकी बात नहीं सुन सकते। आखिर क्या है, जंगल का कानून है। अगर ये लोग कह रहे हैं एक आम आदमी गलती से आपके पास अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाने के लिए आपके पास एक लेटर लेकर आ रहा है कि खुदारा मुझे इंसाफ पहुंचाएं, तो फिर किधर है कानून? फिर हम लोग ये कहते हैं कि गलत हो रहा है हर इदारे के साथ, हर इंसान के साथ, हर शख्स के साथ। जब कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा तो फिर उसका शिकार वो लोग भी बनेंगे जिन्होंने किसी को उसका हक देना है, फिर वो लोग भी बनेंगे जो आम लोग हैं, जो आम आदमी है, जो रोड पे फिर रहा है। इनकी तरह शरीफ आदमी है वो भी बनेगा और हर वो शख्स बनेगा जो इंसाफ का तलबगार है। इसी के साथ चलते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब मेरे साथ रहिएगा। सर, रोटी 20 रुपए की दे रहे हैं। 20 रुपए की दे रहे हैं, रोटी 16 रुपए की नहीं होगी सर? यार हम तो 20 रुपए की देते हैं अभी। अच्छा, क्या वजह है? बस गैस महंगी है, 6-8 लाख का बिल आता है, वो गैस होती भी नहीं है, सिलेंडर चल। तो गैस आती है, कोई नहीं आती? आती ही नहीं है दिन को। ये देखें, ये सब लगे हुए हैं सिलेंडर चला रहे हैं। ठीक है, बिल आया है? बिल कितना आया? बिल 6 लाख रुपया। बिल 6 लाख रुपए आया है। ठीक हो गया जी। तो गैस होती नहीं है, सारा दिन सिलेंडर चलता है। गैस होती नहीं, सारा दिन सिलेंडर। ठीक है, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ये कितने टाइम काम करते हैं सर और गैस कितने टाइम आती है? गैस तक मेरे 12 घंटे ड्यूटी थे जी, तक गैस नहीं आई है। कितने टाइम? 12 घंटे। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, इनका ये कहना है कि गैस भी नहीं है। हमने ये सिलेंडर्स लगाए हुए, कह रहे हैं ये सिलेंडर्स चला रहे हैं, अगर आप ये देख सकें यहाँ पे सिलेंडर्स पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर सब्सिडी दी भी जाती है, जो तमाम लोग कह रहे हैं, जो आम अफराद कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर सब्सिडी दी भी जाती है तो आवाम के फ़ायदे में इसलिए नहीं है क्योंकि गैस नहीं है। LPG इस्तेमाल कर रहे हैं होटल्स वाले, तंदूर वाले, और उनकी ये मजबूरी है कि अगर वो इसकी कीमत पूरी करते हैं तो रोटी जो है वो महंगी बिकती है। उसके साथ साथ जो रोटी है उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। इस पर भी बात करते हैं, आवाम से मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। जो रोटी मिल रही है आपको, क्या समझते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है? आजकल जो रोटी तंदूरों पे मिल रही है, इन होटल्स पे मिल रही है, ठीक है, तकरीबन नॉर्मल ही है, पहले जैसे ही मिल रही है। पहले जैसी मिल रही है। जो क्वांटिटी है रोटी का, जो साइज़ है वो कितना है? वही पहले जितना ही है, अभी तक तो कम नहीं किया इन्होंने। अच्छा, अभी तक कम नहीं किया। तो जो रोटी की कीमत है वो 16 रुपये हो गई है, 16 रुपये पे भी मिल रही है? नहीं, 16 रुपये पे तो नहीं मिल रही, 20 रुपये ही दे रहे हैं सारे। 20 रुपये ही दे रहे हैं। तो हुकूमत जो पंजाब है उसकी जानिब से ये अच्छा कोई इकदाम? नहीं, एकदम तो अच्छा है, करनी चाहिए सस्ती, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो। वजह क्या लगती है आपको कि क्यों नहीं सस्ती हो पाई? क्या कह सकते हैं, कोई ये हुकूमती मामलात हैं, इनमें हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, हुकूमत ने तो कह दिया, हुकूमती मामलात तो नहीं रहे, आगे चेक एंड बैलेंस पे आ गए। वो तो ऐसे ही है, चेक एंड बैलेंस तो उनका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। अमल दरामद करवाएं उस पर, लेकिन वो अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा, 2-3 दिन हो गए। और क्या चाहते हैं हुकूमत से? इसके अलावा रोटी तो उन्होंने चलें, जो मरियम साहिबा कह रही थी कि हम रोटी सस्ती करेंगे, सब्सिडी भी उन्होंने आटे पे दी है, ठीक है, तो रोटी तब भी उन्होंने कहा है कि सस्ती करें, लेकिन क्योंकि गैस महंगी है तो ये एक और फैक्टर है जो इन्वॉल्व है।
लेकिन आप क्या कहेंगे कि और क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? और यही खाने पीने की और चीज़ें सस्ती करनी चाहिए इन्हें, गैस के बिलों में कमी करनी चाहिए, बिजली ठीक है, कम बेसिकली जो बिल्स हैं ऐसे उनमें ही। कमी होनी चाहिए, वो मसला है ना असल रोजमर्रा में। की जो ज़रूरत की अशियाँ हैं वो नीचे आनी चाहिए। अब एक चीज़ कम कर दें दूसरी चीज़ बढ़ा दें तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी। आप रोटी के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, रोटी सस्ती 16 हुई है रुपए। जी, 16 16 रुपए की रोटी होगी। एक्चुअल आटे का रेट पता है आपको? क्या कि आटे कितने का रेट चल परसेंटेज रहा है इन्होंने सर? कम किया है? 5% कम करके जी इन्होंने एलपीजी जो 8,000 का था 13,000 का कर दिया। ठीक कई तंदूर एलपीजी पे चल रही हैं। ये कैसे कहते हैं कि रोटी कम की जाए? ठीक, किस तरीके से? कोई फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार है इस पे? कोई गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो, ठीक है, वो इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए ठीक, और बताया जाए कि क्या किया जाए। एक तो इन्होंने डोमेस्टिक दिया हुआ है जो रेट है तंदूर वाले का, अच्छा गैस का, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया एलपीजी को, क्योंकि तंदूरों पे तो गैस आ नहीं रही है, वहाँ 45 केजी के सिलेंडर्स लगे ठीक। हुए हैं, वो 8,000 का था वो 13,000 का कर दिया। ये कहते हैं कि जी डाउन की जाए रोटी, तो रोटी तो डाउन हो नहीं सकती है, इसीलिए उन्होंने हड़ताल की हुई है। अच्छा। यही वजह है सबसे बड़ी जो हड़ताल की वजह है। ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि नहीं, गैस नहीं। महंगी है देखिए जी, और आटा expenses जो है ऑन द वो स्पॉट ज्यादा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं, तंदूर पे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इनकम्स बिल्कुल श्रिंक हुई हुई हैं। ठीक, अब वो जब 4 रुपए मजीद डाउन करते हैं आप रोटी को, तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इनकम्स उसकी उनकी नहीं रहती। ठीक हो गया। तो वो अभी ये कह रहे हैं, हमने सुनने को मिला है कि 3,000 से 2,500 हो गई 20 किलो क्या चीज़? आटे की बोरी जो है। नहीं, आटे की बोरी यही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी थी पहले ये तो पता होनी चाहिए, एक्चुअल रेट था ठीक पहले। है, वो अभी कह रहे हैं कि 3,000 की थी 2,500 हो गई है क्या चीज़? आटे की बोरी, 20 किलो की आटे की बोरी। आटे की बोरी 20 हाँ किलो जी। की, तो आप ऐसा करें ना कि आटे की बोरी तो डाउन हो गई, जी। वो तो कॉस्ट निकाल ली। आप ये जो सिलेंडर है 45 केजी वाला जो ज्यादा था, आप ये कह रहे हैं चल उसको रहे भी हैं, इन्वॉल्व करें। उसको करें 8,000 में, 13,000 से उसको 8,000 में करें, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली देखें जी, हाँ आप जी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो भी इनको बनाएगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी गैस पे भी। छोटी सी जी, बिल्कुल। ये हमारा वो हाँ गैस का जी। मीटर लगा हुआ है, ठीक, हमारे सिलेंडर्स ये देखें कितने पड़े हुए हैं, ठीक, 16 सिलेंडर्स हैं, एक्टिव इस वक्त 8 हैं, बाकी पड़े हुए हैं पीछे के बैकअप है। वो गैस का मीटर इतना बड़ा लगा हुआ है, वो गैस नहीं आ रही है। 3,22,000 रुपये बिल मैंने पे किया है, किस चीज़ का पे किया है? तो वो कॉस्ट कहाँ डालेगी गवर्नमेंट? ठीक, कि मुझे कह रही है मैं क्या कम करूँ, तो मैं किस लिए कम करूँगा? ठीक है, तो कम तो तब भी करूँगा ना कि उसको लाया जाए, या तो गैस नहीं यूज़ हो रही थी 30-40 हज़ार से ज़्यादा, तो उसका नहीं आना चाहिए। सही, ये वजह है। ठीक हो गया जी, तंदूर पे भी यही है मसला। ठीक हो गया। उनके नाज़रीन, सिलेंडर्स पे चल ये रहा भाई हैं हमारे, इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, इसके ऊपर काम करे, इसलिए क्योंकि अभी जो एक्सपेंसेस हैं वो मैच नहीं कर रहे। आपने जो सब्सिडी दी है, जो आटे पे सब्सिडी दी गई है, वो काफ़ी नहीं है। अगर वो काफ़ी होती तो फिर अगर आप कहते हैं कि रोटी को सस्ता करें, आवाम के लिए फ़ायदा कुछ करें या आवाम को सहूलत दें कोई, तो तब कोई बात हो सकती थी। लेकिन जब आपके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है, आपने फिजिबिलिटी स्टडी ही नहीं की हुई, ख़ास तौर पे आपने जो सब्सिडी दी है इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, और वो जो 500 रुपये आटा सस्ता किया उसके पीछे आपने 4 रुपये एक रोटी के कम कर दिए, तो आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइए चलते हैं मजीद आवाम से जानते हैं वो क्या कहती है। मेरे साथ रहिएगा। तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर्स हैं, एक आटा है, एक है गैस, ठीक, जो सुई गैस आ रही है, ठीक, एक है एलपीजी जहां गैस नहीं आ रही है, कम में ठीक, एलपीजी से पूरा किया जा रहा है। तीनों फैक्टर्स को आप कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, जिसके बाद कॉस्ट निकालें आप, फिर उस तरीके से गैस को भी कम करें, एलपीजी को भी कम करें, फिर ये फिजिबल है 16 रुपये। ठीक हो गया, अदरवाइज नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर, खुश हैं? रोटी सस्ती हो गई है? हमें तो उतने की मिल रही है, अभी तो पता नहीं है सस्ती हुई है। अभी तक कोई सस्ती नहीं हुई है, उतने की मिल रही है? जी। ठीक है, तो क्या वजह है उतने की मिल रही है, या सिर्फ यहीं पे इतने की मिल रही है? लोगों ने ये, अब इनका क्या कसूर है, पेट्रोल मजीद महंगा होता जा रहा है, गैस भी महंगी है, महंगी होती जा रही है, ठीक, तो इन्होंने तो फिर महंगी देनी है, ये कैसे सस्ता करेंगे? ठीक हो गया। यानी ये है कि कुछ मैच नहीं हो रहा ना, क्योंकि एलपीजी पे चल रहे हैं ये। हाँ जी,
ठीक है, और अगर रोटी और सस्ती बिल हो भी भी तो गई, घरों के कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आपको ठीक। पता ही है। अब एक घर का बिल है जो है वो तकरीबन 15-15 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, हाँ। ठीक है। तो वो गैस इतनी महंगी है, रोटी कहाँ सस्ती कर सकते अच्छा हैं। रोटी की क्वालिटी जो है वो कैसी है? क्वालिटी ठीक है, जैसी जैसी थी हाँ, वैसी ही वैसे ही है, है। और क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी भी ठीक है इसकी, ठीक है, यानी जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, उतनी है। पहले लेकिन जितनी होती थी। रेट तो वही है, हमें नहीं महसूस हुआ कि कम हुआ है। जब भी हमने खाई है रेट 25 रुपये ही दी है। ठीक हो गया, यानी ये है कि आप ये चाहते हैं कि अगर कम हुआ है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी हाँ, चाहिए। कम हुआ है, उन सब पता है, छापे मारने चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए जो नहीं दे रहे। फिर उनको फिर गैस की भी सहूलत सस्ती देनी चाहिए ना। हाँ जी, आटा भी मजीद सस्ता करें, तो इस तरह वो कैसे सस्ती कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि इनका भी कसूर नहीं है। हाँ, इनका भी कसूर नहीं है ना। अब कोई जो अब ये पेट्रोल है या जिस तरह गाड़ी, आटा किस पे आता है, ठीक, ट्रकों पे आता है ना। डीजल अब मज़ीद महंगा हो गया, फिर ये ठीक। 10 रुपये महंगा किया। तो जब डीजल महंगा होगा, आटा उस पे आता है, कनक उस पे आएगी, तो वो मज़ीद क्या नाम है, आटा ही महंगा, इनको कहाँ सस्ता। उस पर होगी, पका रहे हैं जिस पे, वो भी तो महंगी है गैस, गैस महंगी है। उसके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। क्या चाहते हैं और हुकूमत वक्त से इसके हम साथ ये साथ क्या कहते हैं कि कमियां वो हैं? पेट्रोल, गैस, डीजल ये सस्ता करें तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें नीचे आएंगी। ठीक है, पेट्रोल गैस डीजल सस्ता ये करें। सस्ता करें, फिर ठीक है। बिजली का भी नीचे करें, तब जाके ये क्या नाम है, आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी है वो गुजार सके सही तरह। और सिर्फ इससे एक तो चीज़ कम परेशान करने है। से कुछ नहीं होता। हाँ, एक ठीक चीज़ है, आगे क्या से- कह रहे थे जी? मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है कि वो एक रोटी को ही अफोर्ड कर सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर दो रोटियां ऐसी है खाएगा। कि वो इसको ही नहीं अफोर्ड कर पा रहा कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। हुकूमत जिस तरफ जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अब वो खाने के लिए भी उनके लिए पास कुछ हो, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। महंगाई गया। की वजह से उनकी बाइंग पावर बिल्कुल डाउन हो चुकी है। एक रोटी रह गई है, वो भी हमसे छीन रहे हैं। मतलब आम आवाम से तो बिल्कुल ही जा रही है, तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने तो रोटी देखें सस्ती की है ना, वो कह रहे हैं कहाँ सस्ती की है, 16 कहाँ रुपए पे, की कहाँ, सस्ती की। कौन दे रहा है मुझे बताएं ना। हम तो देंगे 25 रुपए, हमसे लेंगे, नहीं देंगे तो हमें बताएं। वो हमें कहेंगे गवर्नमेंट का कौन सा हमें रिलीफ है, हम आपको कहाँ से दें 25 रुपए 16 रुपए की। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है। क्या करते हैं सर? सर टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। जी, जी। सर रोटी सस्ती हो गई है 16 रुपए की, फायदा हुआ है कोई? फायदा हुआ है जी। अच्छा, खुश हैं आप? खुश हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है, सस्ती रोटी मिल रही है कहीं से? जी जी। कहाँ से मिल रही है? मैंने रात को रेट देखा था। अच्छा, कहाँ पे देखा था? वो अपने शाहपुर। शाहपुर देखा था, उधर सस्ती रोटी मिल रही थी। 16 रुपए रोटी हुई है। तो रोटी ठीक है, उसकी क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी ठीक है अभी। ठीक है, आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने ये बोला है कि रोटी मुझे सस्ती मिली है। हाँ, वहाँ से रोटी सस्ती मिली है। यहाँ पे सस्ती नहीं है? यहाँ पे नहीं सस्ती है। क्यों? यहाँ 20 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है? आपने बोला नहीं है रोटी तो नहीं, सस्ती नहीं, हो मैंने गई है? नहीं बोला है। अच्छा, हाँ। खुश हैं आप? खुश हैं बिल्कुल। ठीक है, और क्या चाहते हैं, क्या करें मरियम नवाज साहिबा? वो उन्होंने कहा था रोटी सस्ती करेंगी, सस्ती तो कर दी है। बस यार, अल्लाह ये जानता है जी, सही नहीं पता है। महसूस कुछ नहीं चाहते? पेट्रोल सस्ता करना चाहते हैं, नहीं चाहते? पेट्रोल तो सस्ता करना चाहते हैं तो जी, गाड़ी चलाते हैं, मेन चीज तो गाड़ी में पेट्रोल हाँ, डलती है पेट्रोल ना, डलती वो है। सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। थोड़ा इस पे भी ध्यान दें, बोले ना उनको। हाँ, पेट्रोल भी इंशाल्लाह सस्ता करने। जी, ठीक हो गया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। चाचू रोटी सस्ती हो गई है 16 रुपए की। किधर हो गई खुश है? नहीं? किधर हो गई है? किधर कह तो रही है हुकूमत। कोई भी नहीं हुई। कहाँ हुई है? ये जाए जरा सामने से रोटी का रेट पता करें। 30 रुपए का नान है, 25 रुपए की रोटी है, कहाँ हुई है? 30 रुपए का नान है और 25 रुपए की अभी रोटी कहाँ है। सस्ती हुई है भाई? अच्छा, तो क्या वजह है, सस्ती क्यों नहीं हो रही? कह तो रही है मरियम नवाज साहिबा, वादा मैंने पूरा किया, रोटी सस्ती कर दी। कहाँ हुई है जी सस्ती कोई? रोटी नहीं सस्ती हुई? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जी, ये क्या वजह है? वजह ये है कि अब अवाम है इसी काबिल। अच्छा, हाँ, नहीं, इसके ये साथ तो जो हो रही है जज्बाती बिल्कुल जवाब ठीक हुआ हो रही ना है। कि अवाम इसी काबिल है, चले मान लिया इसी काबिल है, फिर भी सस्ती की है, सस्ती तो कोई होनी चाहिए सस्ती ना। नहीं हुई। जी, कहाँ सस्ती हुई है? टीवी की हद तक सस्ती हुई है। टीवी की हद तक सस्ती हुई है। बाकी हमारा तो हम तीनों वक्त ही रोटी होटल में खाते हैं, हमारा तो ये है कोई नहीं। तो आपने बोला नहीं है कि टीवी की हद तक सस्ती हो गई है तो आप लोग भी सस्ती करें? नहीं, हमारी बात तो होटलों वाले नहीं सुनेंगे ना। वो तो ये कह रहे हैं कि गैस सस्ती नहीं हुई, बाकी चीज़ें सस्ती नहीं हुई, तो खाली आटा अगर सस्ता मिला या उसे हम रोटी सस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, 80 रुपए का पराठा दोपहर को और 80 रुपए की चाय पी है। 80 रुपए का पराठा? हाँ जी, 80 रुपए का पराठा। चलते हो, अभी बैठो मेरी गाड़ी में लेके चलता हूँ। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया नाज़रीन। ये जो चाचू बता रहे हैं हमारे दोनों बुजुर्ग, इनका ये कहना है कि
रोटी जो टीवी की हद तक सस्ती हुई है उससे हमें खास कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खास फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ, अगर आपने रोटी सस्ती कर दी है तो फिर उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना है उस पर कि रोटी वहाँ पे जो बिक रही है तंदूरों पे या होटलों पे, वो जो रोटी है वो सस्ती मिल भी रही है या नहीं। वो जो 16 रुपए की गई है वो 16 रुपए की मिल भी रही है या नहीं, और अगर नहीं मिल रही तो वजूहात क्या हैं। क्योंकि एक हमें शख्स मिले, उन्होंने कहा, भाई हमारे थे यहीं पे रहते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप गैस महंगी दे रहे हैं, हम लोग रोटी एलपीजी पे बना रहे हैं और हमें वो इतनी महंगी पड़ रही है तो हम लोग कैसे सस्ती करें। आपने अगर आटे पे सब्सिडी दी है थोड़ी सी, तो आप गैस के ऊपर भी थोड़ी बहुत सब्सिडी दें तो आपको सस्ती मिली है जी रोटी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ PWD। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭੀ ਸੀ। 40 रुपए की 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 40 ਰੁਪਏ। आपको कितने की मिल रही है? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 30, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਪੁੱਛਿਆ। अच्छा, तो बोला नहीं है आपने कि 25 रुपए की है? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹਰੇ करने। जी हमारे बोलने से क्या होगा? बोलेंगे कुछ तो सस्ती नहीं, करेंगे। अगर 2-4 बंदे हम बोलेंगे भी तो होटल वाले हमें यही कहेंगे, धिक्के धिक्के निकालेंगे, जाए जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से खा लें। जाके खाओ, हम होटल वाले इंज करने। ठीक है, तो कि मरियम नवाज साहिबा से ये हमारी अपील है कि वो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम करें। यहाँ भी होटलों में छापे मारें, यहाँ देखें कि क्या रेट चल रहे हैं, यहाँ सफाई का क्या इंतजाम हैं, ये चीज़ें भी तो देखें ना। ठीक है, सबसे बड़ा मसला चेक एंड बैलेंस का है। नाज़रीन, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि सबसे बड़ा मसला जो है वो चेक एंड बैलेंस का ही है, क्योंकि अगर उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से या मरियम नवाज साहिबा ने अगर इनको कोई सहूलत फराम की है या सब्सिडी दी है तो आगे इनको वो नहीं मिल रही। तो असल वजह ये है कि सब्सिडी एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जो इकदाम हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो एक आम आदमी तक पहुंचे। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। सर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, कैसा चल रहा है सर काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा सर, रोटी कितने की बेच रहे हैं? रोटी अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है 16 रुपए का जी। हम दे तो 20 रुपए की रहे थे, तो अभी दूसरा दिन है जो है कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल कम नहीं किया। असल में ये तंदूर के लिए है, उनका जो टैरिफ है बिल के अंदर वो बहुत कम है, मेरा ख्याल है 750 रुपये फी यूनिट है। हमारा जो है वो ये 3900 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। तो हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि भाई तंदूर पे रोटी को बिल्कुल डाउन करें। हम भी इंशाल्लाह इस पर इत्फाक करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए जो है कोई प्लानिंग दें कि हमें पता चले कि भाई हमारे अखराजात कितने हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें रेट दिया जाए ताकि हम उस तरीके से इसको बेच सकें। ठीक हो गया। तो अभी आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं, ये बताएंगे? थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि जो तंदूर यूनियन के जो सदर थे उनकी रिहाई का हुआ है और गवर्नमेंट के कुछ मुज़ाकरात मेरे ख्याल है कामयाब हो गए हैं, कन्फर्म नहीं है, कुछ कामयाब हुए हैं। अब देखते हैं वो क्या लाएअमल अगला क्या तैयार होता है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हमने सब्सिडी दी है, हमने सब्सिडी दी है, आटा सस्ता किया है। आटा जब सस्ता किया है तो फिर उसमें क्या चीज़ बीच में आ रही है जिसकी वजह से रोटी नहीं सस्ती हो पा रही? हम ये कह रहे हैं कि आटे का थैला 2250 रुपये का पहले था, अभी 2050 रुपये का वो नया जो आया, मैं अभी देख रहा था वो इतने में आया है। ठीक है, 200 रुपये का कमी हुई है, लेकिन गैस का देखें ना, गैस का बिल इस होटल का कभी भी हम 1.5 लाख से ऊपर बिल नहीं था, 5,55,000 रुपये का बिल अभी हमने जमा कराया है। ठीक है, अब ये गैस कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, उस हिसाब से भी हम रोटी का रेट किस तरीके से डाउन करेंगे? ठीक है, लेकिन देखें रोटी तो सस्ती, आटा तो सस्ता हुआ है। आटा सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है तो कमी तो करनी चाहिए ना। अगर आप उसी आटे रेट में रोटी उतने की दे रहे हैं तो फिर सस्ते आटे में कम तो करनी चाहिए। आपकी वसादत से मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि रोटी पकेगी तो जाएगी ना, ऐसे तो आटा नहीं, आटा लपेट दो। गैस आती है सर? गैस का मसला है, गैस आ रही है कंटिन्यू। मेरा 5 लाख का बिल के बावजूद ये देखें, सिलेंडर चेक कर लें जी, कैमरा तो देखें, ये हर जगह पे सिलेंडर ये लगे हैं, 7 सिलेंडर लगे हैं। उनको भी गैस के 5-5 रुपये लाख रुपये बिल दें और 7 सिलेंडर भी चलाएं, तो फिर ये कहाँ से हम पूरा करेंगे? हम तो खुद जो है ना बहुत परेशान हैं। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस आ नहीं रही है, फिर भी आप बिल दे रहे हैं? बिल दे रहे हैं, मैं क्या तो बिल आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, बिल आप दिखा सकते हैं? अगर दिखाएं ना, आप बिल दिखाएं कि क्या। अभी ये देखें बिल मेरा, ये बड़ा मुश्किलात ये हैं कि साथ ही बिल्कुल गैस नहीं है। बिल मैंने जमा करा है, ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश बिल है। ठीक है, ये मैंने जमा करा है और 7 सिलेंडर चल रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे सिलेंडर ना लगा हो। तो ये हमारी बड़ी मुश्किलात हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो रिलीफ मिले ना हमें भी। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, मेन क्या डिमांड्स हैं आपकी? हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल जी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का जो अमल है 16 रुपये रोटी का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक लायामल बनाएं ये कि हमें कास्ट कितनी पड़ रही है, उस कास्ट के हिसाब से हमें रेट। कॉस्ट तो अगर आप बिल डाल रहे हैं, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, तो उस हिसाब से ना अपनी जेब तो नहीं दे सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं?
ठीक है। कैसी है रोटी इनकी, अच्छी है? पता नहीं भाई, हम तो खुद दूर से आए हुए मेहमान हैं। अच्छा। पर रोटी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। आपके इलाके में रोटी कितने की मिल रही है? हमारे इलाके में जब हम आए थे वहाँ 15 रुपए रोटी थी। वहाँ तो दूर चलते हैं, लकड़ी से, ये गैस वगैरह वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पर। अच्छा ठीक है। कौन से इलाके से हैं? हम लिया से हैं। लिया से हैं? अच्छा, उधर लकड़ी पे चलते हैं और 15 रुपए। जी वहाँ 15 रुपए। यानी मेन खर्चा जो है वो गैस का ही है? जी गैस का मेन खर्चा। वहाँ लकड़ी सस्ती है इसलिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल नहीं करते। लिया में रोटी अच्छी है या भाई की रोटी ज्यादा अच्छी? ठीक है भैया, रोटी जैसी होती है आटा वही वैसा इस्तेमाल ही होता है, है। वही है। ठीक है, यानी मेन जो खर्चा है वो इस चीज का ही है जो गैस का है। अच्छा सर, अगर गैस सस्ती कर दी जाए तो फिर क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं कहता हूँ रोटी आपको सब्सिडी मिल जाए बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर रोटी सस्ती हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इनका कहना है कि अगर गैस सस्ती हो जाती है, ये भाई हैं, इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने डिमांड रखी हुई है हुकूमत के आगे, मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और उम्मीद है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर गैस सस्ती हो जाती है तो हम लोग अवाम के साथ हैं। हम हमेशा यही चाहते थे कि अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन अगर गैस महंगी है, हम लोग 5-5 लाख रुपया, 3.5-3, 4-4 लाख रुपया बिल दे रहे हैं गैस का, जो गैस आ भी नहीं रही, उसके साथ साथ हम लोग सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों फिर हम लोग रोटी सस्ती करें और कैसे सस्ती करें? हमें जब नुकसान हो रहा है, आप हुकूमत ये देखे कि हमें रोटी पड़ कितने की रही है, कॉस्ट क्या आ रही है। जब कॉस्ट पे बात होगी, हुकूमत ये देखेगी, तो फिर ये पता चलेगा कि एक आम आदमी को रोटी कितने की मिलनी चाहिए। और आम आदमी की जो डिमांड है वो अपनी जगह सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से रोटी तक एक सादी रोटी जो है वो दूर होती जा रही है। क्यों दूर होती जा रही है? क्योंकि बिल्स इतने बढ़ते जा रहे हैं। वो रोटी खाए, बिल्स अदा करे, होटल पे आए, इनके अपने अखराजात हैं। तो नाज़रीन, ये मामलात जो हैं वो जब तक हुकूमत और अवाम और ये होटल मालकान और तंदूर वाले मिल के कोई लाए अमल तैयार नहीं करेंगे, तब तक चीजें आगे की तरफ नहीं जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सर, रोटी सस्ती हो गई है 16 रुपए की, कैसे खुशियां मना रहे हैं? सर रोटी तो सस्ती हो गई है, ठीक है। मरियम नवाज ने टीवी के ऊपर तो ऐलान कर दिया कि रोटी सस्ती होगी, लेकिन मसला ये है कि होटल्स वाले रोटी देना, जब तक उनको एक चीज सस्ती नहीं मिलेगी। जैसे अगर वो आटा महंगा परचेज करेंगे तो वो 16 रुपए की रोटी कैसे देंगे? पहले जो बेसिक चीज है, जो आटा है, उसके रेट को नीचे लेकर आए, उसके बाद ये आप ऐलान करें कि रोटी आपको 16 रुपए की मिलेगी। सर, आटे पे सब्सिडी दी है उन्होंने। सर देखिए, आटे की सब्सिडी से लोग फायदा उठाते हैं। 5000 बंदा फायदा उठाएगा या 10,000 बंदा, 100% लोग उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते। जब तक आप कब तक आप सर, तंदूर को मिल रही है ना सब्सिडी? सर मेरी बात सुनिए, आप कब तक सब्सिडी पे गुजारा करेंगे? देखें ना पाकिस्तान के हालात क्या है, पहले आबादी कितनी थी, आजकल आबादी कितनी है। ये देखें, जब तक ये लोग बेसिक चीज़ों को नहीं सोचेंगे। देखें, नून लीग बहुत फ्लॉप हो चुकी है इसी वजह से कि इन लोगों का कोई मुस्तकिल प्लान नहीं है। देखें, सब्सिडी देना मसले का हल नहीं है। ये क्या 1 माह के लिए, 2 माह के लिए ये सब्सिडी दे के लोगों को सेटिस्फाइड कर देंगे? लेकिन बात यह है कि इस टाइम जो सबसे मेजर इशू है हम लोगों का, वो महंगाई है। जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी, हर बंदे को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग चोरी की तरफ, डिकेटी की तरफ, दूसरे कामों की तरफ आ जाएंगे। आप ये देखें, हमारी न्यू जनरेशन इस टाइम कितनी डिस्टर्ब है इन्हीं चीज़ों से। देखें, 70 साल हो गया हमारा पाकिस्तान बने हुए, आज तक मुझे बताएं कि इन लोगों ने क्या ये चीज़ सोची है कि हमने अवाम को क्या दिया? देखें, अगर ये लोग डैम बनाते, टाइम पे हमारे पाकिस्तान में डैम बने होते, आज हमारी बिजली सस्ती होती। सर छोड़े, लैंड रिफॉर्म्स आए होते तो पूरा मुल्क सीधा होता। हम उस पे जा ही नहीं रहे, इन्होंने क्या किया? सर हम उस चीज पे देखें, मैं ये बात करूंगा, हमें रोटी से हमें कंसर्न नहीं है। ये एक छोटी सी रोटी के ऊपर, आटे के ऊपर सब्सिडी देकर आप कहें कि हमारी हर परेशानी खत्म होगी, तो ये वही बात है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही। ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये आटे की सब्सिडी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई इकदाम उठाएं कि हमारी आने वाली नस्ल को उस चीज का फायदा हो। आप आटा सस्ता करके क्या दे रहे हैं? सर क्या करना चाहिए? इन लोगों को सबसे पहले बैठना चाहिए। ये लोग सबसे पहले मस्जिदों में जाएं, गुसल करें, गुसल करने के बाद अल्लाह से तौबा करें कि पीछे इन्होंने जो कुछ किया, अपने बैंक बैलेंस बनाए, सब कुछ बनाए, उन सारी चीज़ों को अल्लाह की राह पे खर्च कर दें। अल्लाह की राह पे देखें, एक बंदा है, फिर तो सर सारे जरे जाएंगे ना जन्नत में। उसमें हम वो बात नहीं कर रहे। देखिए, रियलिस्टिक बात करें ना कि अभी क्या हो सकता है। देखें, मैं आपको इंटरव्यू दूं, उसमें 2-4 बातें कर दूं, आप भी खुश हो गया, मैं इंटरव्यू मिल गया। लेकिन बात यह है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच जाए, उन लोगों को भी हया शर्म आ जाए कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, कि हमें करना क्या चाहिए। जब पॉलिसी बनानी चाहिए, देखें पॉलिसी आटे और उसमें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सर मुझे बताएं, आटे, मेरा होटल तो नहीं है, मैं आटे की पॉलिसी लेके क्या करूंगा? आप देखें, पूरी दुनिया में 10% लोगों के होटल होंगे, चलें वो इस चीज़ से खुश हो गए। आप मुझे बताएं, रोटी तो सस्ती होगी तो सालन कहाँ से लेंगे?
सर देखे ना, एक तरीकाकार होता है बिजनेस का, एक माइंडसेट होता है, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, एक ही तरीका है। 16 रुपए की रोटी कर दें आप, सालन 20 रुपए बढ़ा दें, होटल वाले का तो मार्जिन वहीं भी आ गया। ये तो हम लोगों को एक चक्कर दिया जा रहा है ना, इस चीज़ को बैठ के सोचें, ये ना सोचें हवाई फायर कर दें जी 16 रुपए की रोटी होगी, 16 रुपए की रोटी। हम तो तब मानेंगे जब हमें कोई रिलीफ मिलेगा, ठीक है, हमें जब कोई फ़ायदा होगा, और हमें कोई टेम्परेरी फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें वो फ़ायदा चाहिए जो लॉन्ग टर्म हमें एक फ़ायदा हो। हमें एक चीज़ पता लगे कि अब जब तक हम जिंदा हैं ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इसलिए हम सियासत को, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, मेरा पाकिस्तान के किसी कानून से ना तो मुझे किसी बंदे पे एतमाद है, ना मैं पाकिस्तान के कानून को कानून समझता हूँ। ठीक हो गया। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी स्टडी जो जिसकी बात पहले कर रहे थे वो बहुत ज़रूरी है जी। उस पर ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिसी साजी हो रही है तो पॉलिसी साजी के साथ साथ उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो चीज़ें, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। अभी ये कह रहे हैं कि अगर आटा सस्ता हो जाता है, रोटी सस्ती हो जाती है, तो सालन महंगा है, तो फिर वो जो कीमत है वो पूरी हो जाती है। मैं मरियम नवाज से कहूँगा कि कभी ये 16 रुपए की रोटी लेके खुद तो खाओ ना। ये जिन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देते हैं वो हम लोगों के साथ एक धोखा होता है। वो असल गंदम का आटा नहीं होता, उसके अंदर मैदा चोकर वगैरह ये चीज़ें ऐड की होती हैं। अब मेरी बात सुने, अब अवाम में शऊर आ चुका है। मैं इन सियासतदान लोगों को ये कहता हूँ कि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जो काम ये 70 साल से करते रहे हैं अब वो काम नहीं होंगे। अब बच्चा बच्चा सियासत को, बच्चा बच्चा हालात को, हर चीज़ को समझता है, उसको हर चीज़ का पता है क्या सच है क्या झूठ है। आप हमें यूं पागल ना बनाएंगे 1600 रुपये की रोटी का लारा लगा के, और हमें आप कहें जी रोटी हमने सस्ती कर दी और आप आवाम के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैं माजरत के साथ कहूँगा आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप 300 रुपये का पेट्रोल करके 30 रुपये सस्ता कर देते हो, क्या वो हमें रिलीफ है? हमें पागल बनाते हैं आप लोग कि हम लोगों को पागल बनाते हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग हर चीज़ देते हैं, हम किधर जाएँ? ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया, 16 रुपए की रोटी कर दी है। देखो यार, मैं तो सियालकोट का रहने वाला हूँ, ठीक है, खाजी आसफ का मल्ले का हूँ, ठीक कि हमारे भाई हैं, हमारा भाई MP है, ठीक है, अरशद बड़ाई साहब, अच्छा, सियालकोट का रहने वाला। ठीक, उधर 2-3 दिन हो गए होटल छापे पैने, 15 रुपए की रोटी हो गई है, 500 रुपया 20 किलो आटे का कटाया सियालकोट में, सस्ती हुई है, पिंडी का पता नहीं भाई। ठीक है, तो कैसी रोटी है अभी यहाँ पे, आपने खाई नहीं है? बहुत अच्छी रोटी है पकी उधर, बड़ी अच्छी रोटी है। छापे पैर ने 50-50 हज़ार रुपये उधर जुर्माना। नहीं, इधर क्या आप बगैर रोटी के रह रहे हैं या खा तो रहे होंगे? नहीं, मैं तो इधर बस अब थोड़ा अपने इलाके का सियालकोट का चावल मशहूर है, मैं वो खाना बस 2-3 दिन हो गए। क्या तो सियालकोट से चावल लाए हैं? इधर बड़े चावल हैं, देख के अगर जिम्मेदार का बेटा मैं पहचानते आया ना। अच्छा, ठीक हो गया। तो रोटी नहीं देखी आपने यहाँ पे? रोटी का इधर उधर रोटी ठीक है भाई, रोटी सड़ी मिलती है, पता नहीं कितने की मिलती है। ठीक हो गया। रोटी कितने की मिल रही है यहाँ पे? रोटी का पता नहीं, मगर वैसे फैजाबाद में जो है ना, मैं इधर अक्सर खाता रहता, मगर इधर का रेट मेरे हिसाब के मुताबिक सही है। और होटलों के मुताबिक फैजाबाद का रेट, अक्सर मैंने हर होटल के ऊपर रोटी खाई है, मगर कभी पूछा ना कि कितने के, मगर रेट इनका खाएं सालन के साथ मेरे हिसाब के मुताबिक ठीक है। गरीब आदमी रोटी खा सकता है फैजाबाद में खासकर। अच्छा, बाकी जगह का मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी जगह का कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे रोटी ठीक मिल रही है आपको? गरीब आपको पता है रोटी सस्ती हो गई है 16 रुपए की? जी, ठीक है, 16 रुपए की मिल रही है आपको? नहीं मिल रही? मिल रही है बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फैजाबाद का रेट जो है मेरे हिसाब के मुताबिक ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी खा सकता है, मगर और जगह का रेट का मुझे सही अंदाजा नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर चपाती लगा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप। कितने की है सर ये चपाती? चपाती 25 रुपए की। 25 रुपए की है। आपको अंदाजा है कोई रोटी सस्ती हुई है, तो आपने कोई कीमतें कम की हैं? क्या सस्ता हुआ मेरे भाई? कह रहे थे 16 रुपए की रोटी। 16 रुपए की किस तरह दें? अच्छा, 20, 21, 22 रुपए की हमें खुद पड़ रही है, 16 रुपए कैसे? 20, 21, 22 की आपको खुद पड़ रही है। वो कह रहे हैं आटे पे सब्सिडी दी है, सस्ता की है। आटा हमें 100 रुपया कम मिला है, गैस 100 रुपया कम मिला है। तो असल मसला जो है वो किस चीज़ का है? गैस का भी है और आटे का भी है और बिजली का भी है। बिजली के बिल कितना आ रहे हैं? ठीक है, मतलब असल चीज़ तो गैस के बिल है ना? गैस के बिल हैं। ठीक है, गैस आ रही है या सिलेंडर लगाया हुआ? सिलेंडर लगाया हुआ गैस। ठीक है नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि इन्होंने अभी भी सिलेंडर लगाया हुआ है, गैस नहीं है यहाँ पे। गैस का कितना बिल आ जाता है? गैस का तकरीबन 2 लाख 192 आता है। 192 आता है। नाज़रीन अगर देखा जाए तो 192 के करीब इनका गैस का बिल आता है। तो हुकूमत को ऐसा चाहिए कि कोई इस किस्म का लाए अमल तैयार करे कि अवाम को भी फ़ायदा हो, इन लोगों को भी नुकसान ना हो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि अवाम का गुजारा आसानी से हो जाए। अवाम का गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें ख़ास तौर पे अवाम की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं, और वो इसलिए
क्योंकि पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर पॉलिसीज बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी हो और उसमें उसी तरीके से कराई जाए जिस तरीके से पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब गैस जो है वो बहुत महंगी है, लोगों के बिल लाखों में आ रहे हैं, लेकिन रोटी जो है उसकी कीमत सस्ती कर दी गई है। अब लोगों का ये कहना है, आवाम का ये कहना है, खास तौर पे तंदूर मालकान, होटल मालकानों का ये कहना है कि जब गैस के बिल ढाई 3 लाख 5 लाख आ रहे हैं तो हम लोग रोटी कैसे सस्ती करें, क्योंकि आटे पे आपने सब्सिडी दे दी, 100 रुपये सब्सिडी दे दी, उसके साथ साथ आप ये चाह रहे हैं कि वही रोटी जो 20 रुपए की मिल रही है या नान जो है वो 25 का मिल रहा है उसमें हम 5 रुपए कम कर दें। हम अगर कम कर देते हैं तो फिर हम किधर जाएंगे? हमारी जो कॉस्ट है वो अगर हमें 20 रुपए 18 जो रोटी है उस पे अगर 18 रुपए पड़ रही है या 19 रुपए पड़ रही है तो हम वो 16 रुपए की कैसे बेचें? और अगर जो नान है उसमें कॉस्ट जो है वो 22 रुपए या 21 रुपए पड़ रही है तो हम कैसे 20 रुपए का बेचें, या 18 रुपए पड़ रही है तो फिर कैसे 20 रुपए का बेचें? तो नाज़रीन, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, हुकूमत को कोई दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा, अवाम को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये तमाम अफराद जो मेहनत कश हैं, ये भी मेहनत कश हैं, ये भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।